Good morning, all of you from Ashok Bhardwaj. Welcome to again SS new class. Student at this time 7th standard history की हमारी बुक और इंडिया हिस्ट्री और इंडिया पार्ट 2 रनिंग है. लेसन नंबर 2 सदर्न स्टेट दी चालुक्य पल्लव एंड चोल. ये लेसन हमारा रनिंग है. तो इस लेसन से इंपोर्टेंट कुछ सम पॉइंट सब टॉपिक हमने लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किए. तो इसमें एक टॉपिक हमारा जो रनिंग है चालुक्य शासकों की उपलब्धियां, वो टॉपिक जो हमारा है वो आज हमारा फिनिश हो जाएगा. उसमें एक नया सब टॉपिक स्टार्ट होगा पल्लव. तो उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. जो नया टॉपिक सब टॉपिक स्टार्ट होगा जिसमें टॉपिक एक नया पल्लव, उससे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बनते हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. सो इट्स माय पोलाइट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, please watch this class carefully because this class is very important for your future STAT exam या other exam. This class is very necessary for you student, so don't waste time. Now hurry up. Now look at the blackboard. Lesson number 2. दक्षिण के राज्य चालुक्य, चोल एवं पल्लव. चालुक्य शासकों की उपलब्धियां हमारा टॉपिक है. इसके अंदर भी सब टॉपिक हैं. तो वे इसमें एक नया टॉपिक आज है, सब टॉपिक है शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति. चालुक्य शासक शिक्षा और साहित्य के महान प्रेमी थे. उन्होंने शिक्षा और साहित्य से उनको काफी लगाव था. उन्होंने इसको काफी महत्व दिया, इसको शिक्षा को बढ़ावा दिया. इसने चालुक्य शासकों ने इसको शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्हें काफी बड़े विद्यालयों का, स्कूलों का, कॉलेजों का निर्माण करवाया. तो इसके लिए उन्होंने क्या थे, चालुक्य शासक शिक्षा और साहित्य प्रेमी थे. उन्होंने अलग अलग स्थानों पर विद्यालयों और महाविद्यालयों का निर्माण करवाया. साहित्यकार जो साहित्य लिखने वाले लेखक जो राजा के दरबार में लिखते थे, तो उन्हें साहित्यकार लेखकों को अपने दरबार में संरक्षण दिया, उनको पनाह दी, उनको सम्मान दिया. वह उनका दरबार में साहित्य लिखने के लिए उनको प्रेरित किया. चालुक्यों ने संस्कृत भाषा को अत्यधिक महत्व दिया. उन्होंने सबसे अधिक इस भाषा को इंपोर्टेंस दी. हमारी पुरानी भाषा है संस्कृत भाषा को महत्व दिया. उनके समय में अवलंक जो एक हमारे क्या होते थे, एक कवि थे अवलंक ने अष्टशती और विज्ञानेश्वर ने मित्राक्ष पुस्तक लिखी. ठीक है, क्योंकि इसमें चालुक्य के समय जो लेखक हुए थे अवलंक ने अष्टशती और विज्ञानेश्वर ने मित्राक्ष पुस्तक लिखी. और कन्नड़ भाषा के कई ग्रंथ भी लिखे गए, जैसे कवि राजमार्ग, शांति पुराण, गदाई आदि इस युग में लिखे गए थे. विल्हण का विक्रम देव चरित, सोमदेव सूरी को वाक्यामृत इस युग में लिखे गए प्रमुख ग्रंथ थे. विल्हण का कौन सा वह विक्रम देव चरित, सोमदेव सूरी को वाक्यामृत इस युग में लिखे गए प्रमुख ग्रंथ थे. विद्यार्थियों जो हमारा टॉपिक कहीं फिनिश हो गया है, इसमें जो इंपोर्टेंट बन सकते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग इंपोर्टेंट हो सकते हैं, आई विल डिस्कस विद यू इन दिस क्लास. इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, चालुक्य किसके प्रेमी थे. चालुक्य शासक साहित्य व शिक्षा के प्रेमी थे. पॉइंट नंबर 1 हो गया क्लियर. नेक्स्ट कुछ पूछा गया, क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन सकता भाई चालुक्य ने किस भाषा को सबसे अधिक महत्व दिया. चालुक्य ने संस्कृत भाषा को सबसे अधिक महत्व दिया. या फिर एग्जामिनर आपको इस टाइप से पूछ सकता है संस्कृत भाषा को सबसे अधिक महत्व किसने दिया, चालुक्य ने दिया. तो उनके समय में भाई अवलंक ने ये अष्टशती किसकी लिखा ग्रंथ है, ये अष्टशती विज्ञान से अष्टशती किसने लिखी, अवलंक ने. और विज्ञानेश्वर ने अष्टशती पुस्तक किसने लिखी, अवलंक ने. और विज्ञानेश्वर ने कौन सी पुस्तक लिखी, मित्राक्ष. और कन्नड़ भाषा के लोग ये जैसे कविराज, शांतिपूर्ण, गदाई किस भाषा के ग्रंथ थे, ये कन्नड़ भाषा के ग्रंथ थे जो चालुक्य के युग में लिखे गए थे. विल्हण का विक्रम देव चरित, सोमदेव सूरी को वाक्यामृत इस युग में लिखे गए ग्रंथ थे. आपसे पूछ सकता भाई विक्रम देव चरित, सोमदेव सूरी, वाक्यामृत किस युग में लिखे गए थे, वे चालुक्यों के युग में लिखे गए थे. ये टॉपिक हमारा फिनिश हुआ क्लियर. अब नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा पल्लव. देखो भाई पल्लव शब्द तांडेय को संस्कृत में जो तमिल शब्द तांडेय को संस्कृत में क्या गया है, पल्लव कहा गया है. और इसी से यह वंश पल्लव कहलाया. तो ये बन सकता है इंपोर्टेंट पॉइंट है भाई तांडेय शब्द को संस्कृत में क्या कहा गया है, पल्लव कहा गया है. अगले बार जो ये चालुक्य मैंने आपको टॉपिक डिस्कस किया, चालुक्य पल्लव और चोल इसका लेसन का नाम है. चालुक्य का हमारा टॉपिक फिनिश हो गया, नया टॉपिक स्टार्ट हो गया पल्लव.
तो पल्लव के बारे में आई विल डिस्कस विद यू इन दिस क्लास। भारत के सुदूर दक्षिण में पल्लव राजवंश का उदय हुआ। कौन सी का भाई? पल्लव राजवंश का उदय हुआ, उत्थान व उत्पत्ति हुई। सुदूर दक्षिण के इस भाग को तमिल प्रदेश भी कहकर पुकारा गया। जो भी दक्षिण, ये सुदूर दक्षिण में पल्लव वंश का उदय हुआ, तो इस भाग को क्या तमिल प्रदेश भी कहकर पुकारा गया। सातवाहन वंश के शासक, सातवाहन वंश के पतन के बाद उनके राज्य को ये दक्षिण पूर्वी भाग पर किसने? पल्लव वंश ने अधिकार किया। जैसे सातवाहन वंश का पतन हो गया तो उनके दक्षिण पूर्वी भाग पर पल्लवों ने अधिकार कर लिया और उन्होंने कांची को अपनी राजधानी बनाया। किसने? पल्लवों ने। पल्लव वंश के शासक जो राजा के का ज्ञान, पल्लव वंश के शासकों के राजाओं का ज्ञान प्राकृत, संस्कृत, ताम्रपत्र व विष्णुदूत के पर्याय प्रशस्ति से होता है। जो पल्लव राजाओं के बारे में ज्ञान में कहां से प्राप्त होता है? प्राकृत, संस्कृत, ताम्रपत्र व समुद्रगुप्त के पर्याय प्रशस्ति से भी होता है। पल्लव वंश की उत्पत्ति का अनुमान, पल्लव वंश की उत्पत्ति हुई इसका अनुमान 3वीं शताब्दी से भी लगाया जा सकता है। शिव सकंद वर्मा, विष्णुगुप्त आदि इनके प्रारंभिक शासक थे। इसके वे पल्लवों के, और पल्लवों की महानता का काल, जो पल्लवों की महानता का काल 6वीं शताब्दी के अंतिम चरण में, जो उनकी महानता का जो काल था वो 6वीं शताब्दी के लास्ट के पड़ाव में उनके शासक सिंह विष्णु के समय में आरंभ हुआ। क्लियर? अब इंपोर्टेंट पॉइंट क्या बनते हैं वो देखो। भारत के सुदूर दक्षिण में किस राजवंश का उदय हुआ? पल्लव राजवंश का। या फिर ऐसे कह सकते हैं पल्लव राजवंश का उदय कहां हुआ? सुदूर दक्षिण में हुआ। सुदूर दक्षिण के इस भाग को, सुदूर दक्षिण के इस भाग को क्या कहा जाता है? तमिल प्रदेश। या फिर ऐसा पूछ सकता है कि तमिल प्रदेश किस भाग को कहकर पुकारा गया? सुदूर दक्षिण को। सातवाहन वंश के पतन के बाद दक्षिण पूर्वी भाग पर पल्लवों ने अधिकार कर लिया। जैसे कि सातवाहन वंश, या ऐसे कह सकते हो कि जैसे ही सातवाहन राज्य का पतन हो गया, दक्षिण पूर्वी भाग पर किसने अधिकार कर लिया? पल्लवों ने। और पल्लवों ने किसको अपनी राजधानी बनाया? कांची। या फिर ऐसे कह सकते हो सातवाहन वंश के पतन के बाद पल्लवों ने किसको अपनी राजधानी बनाया? कांची को। Isn't that so? पल्लव वंश के शासकों के का ज्ञान, जो पल्लव वंश के राजाओं का ज्ञान हमें किस कहां से प्राप्त होता है? प्राकृत, संस्कृत और ताम्रपत्र व समुद्रगुप्त की पर्याय प्रशस्ति से होता है। या फिर ऐसे कह सकते हो आप समुद्रगुप्त के पर्याय प्रशस्ति से हमें किसका ज्ञान होता है? पल्लव वंश के शासकों का। Isn't that so? चलो और देखो भी इसमें पल्लव वंश के शासकों की उत्पत्ति का अनुमान 3वीं सदी से किया जाता है। मैंने बता दिया आपको। शिव सकंद वर्मा, विष्णुगुप्त आदि के प्रारंभिक शासक थे। पल्लवों की महानता का काल 6वीं शताब्दी के अंतिम चरण में उनके शासक, या फिर ऐसा कह सकते पल्लवों की महानता का काल 6वीं शताब्दी के अंतिम चरण में उनके किस राजा के समय में हुआ? सिंह विष्णु के बारे के समय में हुआ। इस वंश के जो अन्य और महत्वपूर्ण राजा हैं उनके बारे में I will discuss with you in next class. So today's class ended here, students. So I hope you must have today's class. If you any query related with class, you can consult me in comment box and write down your comment. How would you like today's class? I will wait for your comment. So student, thanks for this cooperation. It's my polite request to all of you. Please like, share and subscribe Education Network 00141. So thanks for this cooperation.